सबसे अहम सवालात में से एक अहम सवालात ये है जो सब पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को क्यों बनाया और हम यहाँ पर क्यों हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर ज़िंदगी के लुत्फ़ लेने के लिए हैं और वह भी परवाह नहीं करते कि इस ज़िंदगी के बाद उनके साथ क्या होगा। सूरत अल-मोमिन आयत नंबर 115 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या तुमने सोचा कि हमने तुम्हें किसी भी मकसद के लिए नहीं बनाया और क्या तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे। वह हमें वॉन या अंतबा कर रहे हैं कि हमें उनके पास एक दिन वापस जाना है। इसका मतलब यह है कि हमारा एक मकसद है, एक वजह है और हमें इसका ख्याल रखना है। तो क्या वजह हो सकती है। सूरे अल-अतात आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये अल्लाह है जिसने 7 आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। उनकी तरह उनके हुक्म उनके दरमियान उतरते हैं, लिहाजा आप ये जान सके कि अल्लाह हर चीज़ पर काबू पाने वाले हैं और अल्लाह ने हर चीज़ को अपने इल्म में शामिल किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 आसमानों और ज़मीनों को बनाया है, लिहाजा हम जानते हैं कि वे बहुत ताकतवर हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में सब कुछ शामिल है। और यही बात अगर हम एक शॉर्ट सेंटेंस में देखें तो उन्होंने मखलूक को मालूम करने के लिए इंसानों को बनाया। मैं कहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, क्या लोग कबूल करेंगे कि मैं एक इंजीनियर हूँ। यकीनन कोई भी नहीं, जब तक उन्होंने मेरी इंजीनियरिंग की सर्विस की कोई मसावात नहीं देखी है। लिहाजा जब कुछ लोग मेरी मसावात को देखेंगे और फिर इसको कबूल करेंगे कि मैं एक इंजीनियर हूँ, वरना ये कहना बेईमानी है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। लिहाजा हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल खलीक है। अल खलीक का मतलब है क्रिएटर यानी कि खलक। लिहाजा तख्लीक के बगैर तख्लीक खलक यानी क्रिएशन नहीं कहलाती। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तख्लीक यानी बनाया है। लेकिन भाई और बहनों ये याद रखें, वह सिर्फ वही है जो बिना किसी चीज़ के कुछ बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कारपेंटर है जिसे एक कुर्सी और एक मेज़ तैयार करनी है। उसे तैयार करने के लिए उसे कुछ लकड़ी और कील की ज़रूरत है, लेकिन लकड़ी दरख्त से हासिल की गई है जो कारपेंटर ने नहीं बनाई है और इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है। और कील मेटल से बनी है जो कि पत्थर से हासिल की गई है जो दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है। लिहाजा इंसानी मखलूक़ात की तरफ से किए जाने वाले तमाम क्रिएशन जो बेसिक एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है और जहाँ में सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक क्रिएशन है। लिहाजा इस किस्म की तख्लीक यानी किसी चीज़ से कुछ तैयार करना एक मुकद्दम किस्म की तख्लीक है और असली और हकीकी क्रिएशन वो है जो बिना किसी चीज़ के कुछ क्रिएट या बना सके और ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। और एक दूसरे एग्जाम्पल में चलो हम कहते हैं कि अर्थ इज़ ग्रेट, लेकिन ये कहना नामुमकिन है जब तक कि एक छोटी सी मदा मौजूद ना हो। लेकिन अगर चांद इसके सिवा है फिर हम ये कबूल कर सकते हैं कि ये ज़्यादा और ग्रेटर है। लिहाजा ये जानने के लिए कि अर्थ ग्रेट है, चांद किसी और चीज़ की तरह एक छोटी सी मदा होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब चीज़ों से ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ कुछ मखलूक होनी चाहिए जो मुकाबिल हो, जिससे कि हम जान सकें कि वे बहुत अच्छे और हर चीज़ से ज़्यादा हैं। और इसके लिए बहुत से मसाइल हैं जो वज़ह तौर पर ज़ाहिर होते हैं कि क्रिएशन की वजह अल्लाह को जानना है। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी क्रिएशन इसलिए की कि हम उन्हें जान सकें और तमाम मखलूक में वो इंसानों और जिनों की आजमाइश कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ वो मखलूक है जो सोचने की ताकत रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह है कि एक जो बेहतर सोचता है वो बेहतर उन्हें जान सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं कि मैंने इंसानों और जिनों को मेरी इबादत करने के लिए पैदा नहीं किया था। अद-दरियात आयत नंबर 56 लफ्ज़ लअबुदून का मतलब है इबादत करना। किसकी इबादत करना, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए जिसकी हम इबादत करते हैं। एक मंताकी शख्स सिर्फ उसकी इबादत करता है जो बेहतरीन ताकतवर और इबादत के लायक है। तो वह कौन है। यकीनी तौर पर एक खलक यानी क्रिएटर है और ये क्रिएटर डिज़र्व करता है एक्नॉलेज होने के और ये खलक इज्जत के हकदार है और क्योंकि ये एक ही है जो सिर्फ कानूनी सज़ा का हक रखते हैं इंसानों के लिए।